मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। जतन करो मेरी गुइया, कितने सबके समति पे बलिहार, देवकी जेल बीच रोवती है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। एक बात और मैं बहुत निवेदन करूंगी बुजुर्गों, बहुत ध्यान से सुनना। दादा आपने एक बात सुनी होगी कि स्वयंवर की चिट्ठी, स्वयंवर का पत्र हर जगह भेजा था राजा जनक ने, लेकिन एक जगह नहीं भेजा। कहां? अवधपुरी में राजा दशरथ के यहां स्वयंवर की चिट्ठी नहीं गई। कारण बहुत ध्यान से सुनना। पहला, कई प्रमाण मिलते हैं, इनमें एक प्रमाण ये है कि जो राजा दशरथ हैं उन्हें इतनी शक्ति मिली थी कि ये मृतक को जीवित कर सकते थे। एक दिन राजा जनक के भैया छोटे कुशध्वज शिकार खेलते खेलते एक हिरण को मारने के चक्कर में एक गाय को मार दिया, और वो भी अयोध्या नगरी की सीमा में। तो राजा दशरथ को खबर दी गई कि महाराज गाय मरी है। जब ये कहा कि गाय मरी, कुशध्वज पे मरी है, तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले आप मृतक को जीवित कर सकते हैं। एक मेहतर ने कहा कि आप रुकिए, मैं जा रहा हूं, मैं जाकर के जीवित कर दूंगा। मेहतर गया, उसने जल छोड़ा, गाय को जीवित किया। पहला। दूसरा ये है कि राजा जनक एक समय कोढ़ी हो गए, उनके शरीर में कोढ़ हो गया, तो पतिव्रताओं का नंबर था। अब पतिव्रताओं में बुलाया गया कि कौशल्या, सुमित्रा या कैकेयी, जब राजा दशरथ इतने माने हुए शक्तिवान बलवान प्रतापी हैं तो इनकी पत्नियां पतिव्रता होंगी।
तो अगर कोई एक स्त्री इन पर एक लोटा जल डाल दे तो ये कोड़ी से निरोगी हो सकते हैं। लेकिन तीनों रानियों ने हाथ जोड़े कि हमारे बस की बात नहीं है। एक मेहतर की पत्नी थी, उस मेहतर की पत्नी ने रथ सजवाया और जवाब दिया, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाती हूँ। बोले ठीक है। अच्छा, मेहतर की पत्नी को मेहतरानी तभी से कहा गया है जब से रथ पर बैठ करके और जनकपुरी के लिए राजा जनक के यहाँ उसने लोटा छोड़ा, पुनः राजा जनक कोड़ी से निरोगी हो गई। दूसरा, तीसरा जो सबसे मुख्य प्रमाण है, ये एक समय की बात है। शनि महाराज और राजा जनक में सत्संग हुआ तो शनि महाराज को राजा जनक ने सत्संग में हरा दिया। शनि महाराज को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कुदृष्टि डाल करके जो राजा जनक के यहाँ बाग था, उस बाग में रोज नए ताजे फूल आते थे, उसको कुदृष्टि डाल करके राख का ढेर बना दिया। अब राजा जनक बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि ये बाग हरा भरा कैसे हो। तो बड़े बड़े महापुरुष वीर बुलवाए गए, संत बुलवाए गए, बोले कोई अकल बताइए। तो जवाब मिला है कि अगर कोई महापुरुष कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के और बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। दादा, ये पत्र हर जगह भेजा गया। एक चिट्ठी राजा दशरथ के यहाँ भी पहुंची, लेकिन दिक्कत ये है परीक्षित कि अगर कोई धागा कच्चा लेकर के और कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल रहा है तो या तो धागा टूट रहा या फिर घड़ा फूट रहा, पानी बाहर तक नहीं आ रहा। ये राजा दशरथ ने जब पढ़ा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैं कैसे कर लूंगा, तो 7 दिन हो गए राजा अंदर कमरे में बंद हैं। जब मैया कौशल्या भोजन लेके जाती तो कह देते कि आप थाली यहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन 7 दिन से राजा ने भोजन को टुकड़ा नहीं खाया। 8वें दिन एक मेहतर आया, उस मेहतर ने कहा कि महाराज की जय हो, आपसे कुछ बात करनी है। राजा बोले कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेहतर बोला, महाराज कैसी बात करते, मैं तो आपका अपना मेहतर हूं, आप मुझसे बात नहीं करेंगे। राजा बोले क्या बात है। बोले महाराज मैं हाथ जोड़ता हूं, बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप 7 दिन से राज्य में क्यों नहीं गई। राजा बोले बताया ना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं महाराज, जो बात हो वो बताइए कि आप राज्य में क्यों नहीं गई। राजा बोले कोई बात नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मेहतर ने बड़े चौंकने वाली बात कही कि महाराज ये बताइए, आपका स्वास्थ्य 7 दिन से ठीक नहीं है तो आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया। ये राजा दशरथ की पत्नी नहीं जानती थी कि राजा भोजन कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन वो मेहतर बता रहा है कि आपने भोजन नहीं किया। राजा अचंभे में पड़ गए, बोले तुझे कैसे पता कि मैंने भोजन नहीं किया। तो बोले महाराज जा दिन से हम समझदार भये हैं, बाद दिन से जिस दिन से मैंने भोजन करना शुरू किया उस दिन से और आज तक मेरी मैया रोज आपकी जूठन लेके जाती थी। नाथ आज 7 दिन है गए हमें जूठन ना मिली, जाको मतलब जे है कि आपने भोजन नहीं करो। अब हमें जे बताओ कि भोजन करो काहे ना। तो पूरी बात बताई कि एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालना है और बाग में छिड़काव करना है। मेहतर बोला उठिए महाराज कैसी बात करते हो, उठ जाइए। उठाया, बोले भोजन करिए, भोजन कराया। बोले ऊपर से पानी पीजिए, जूठन छोड़ देना। जूठन छोड़ी, मेहतर ने राजा की थाली की जूठन खाई, ऊपर से पानी पिया और कहा आप यहीं रहिए मैं जाता हूं। राजा दशरथ का मेहतर जब जनकपुरी में प्रवेश करता है, महाराज एक नहीं मेहतर ने कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के और जब कुएं में डाला तो
तो ये कहा है कि मैंने राजा दशरथ के अन्न के अलावा किसी एक घर का, किसी और घर का अन्न तोड़ा हो तो एक भी घड़ा ऊपर नहीं आएगा। बराबर 10 घड़े निकाले, बाग में छिड़काव किया, बाग हरा भरा हो गया। अब जनकपुरी के लोग कहने लगे कि जो कोई नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। ये बात वही खत्म नहीं हुई। राजा जनक ने जब स्वयंवर किया तो विचार किया है कि 3 काम, जब गाय मरी तब मेहतर, जब मैं कोड़ी हुआ तब भी मेहतर, और जब ये आज ये इतना बड़ा काम करना था तब भी मेहतर ही सही करने को आया। तो अगर मैंने धनुष यज्ञ का पत्र राजा दशरथ के यहाँ भेज दिया, और क्या पता राजा दशरथ सोच लें कि पुत्रों को क्या भेजे, किसी की मेहतर को ही भेज देते, मेहतर ही तोड़ देगा। तो अगर हमने चिट्ठी भेज दी हो, कहो मेहतर ने धनुष तोड़ दो, तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। यहाँ जब पहुंचे हैं आगे, चलते जा रहे, क्वार की पूर्णवासी के दिन महारात्रि भर विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र ने जनकपुरी से जो बाग है उससे फूल मंगवाए हैं दोनों पुत्रों से।